अयुनिहिम फस्तबकुस्सिरात। अब यहाँ पर फा को जब सीन से कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे, तो फा के बाद जो अलिफ है ये गिर जाएगा। फा सीन ज़बर फस, ता ज़बर ता। अच्छा, यहाँ पर ता जो है वो दो नुक्तों वाला है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। दो नुक्तों वाला ता बारीक पढ़ा जाता है। इसका मखरज क्या है? ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो ता पढ़ा जाता है बारीक, ठीक है। अगर जो सौद बौद के बाद जो आता है ता, वो फुल मौत पढ़ा जाता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है, उसको बारीक नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए लाजमी है कि ज़ुबान जब भी मखरज में लगे तो ता के मखरज में लगे, यानी ज़ुबान दांतों ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो ज़ुबान ऊपर की तरफ भी उठे। जब तक ऊपर की तरफ नहीं उठेगी तो वो फुल मौत नहीं पढ़ा जाएगा। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। फस्ता, इसको फस्ता नहीं पढ़ना, फस्ताबा। आगे जो है वो कौफ है दो नुक्तों वाला। अब ये कौफ को जब सौद से मिलाएंगे, यानी सौद के ऊपर जो शद है इसके साथ मिलाएंगे, तो बीच में वाओ अलिफ, फिर अलिफ है, फिर अलिफ है, ये तीनों चीज़ें जो है, चारों चीज़ें गिर जाएंगी, ठीक है। चार हर्फ कौफ को सौद से मिलाएंगे। उस्सिराता, फस्तबा उस्सिराता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन का पार्ट नंबर 28 सीखेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ। आपने साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अल यौमा, हमज़ा को जब लाम से मिलाएंगे तो लाम में कलकला नहीं होना चाहिए। हमज़ा लाम ज़बर अल यौमा। या के बाद जो वाव है वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव मद्दा नहीं होता, वाव जो है लीन होता है। वाव लीन से मुराद इस वाव को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। या वाव ज़बर यौ नहीं पढ़ेंगे। अल यौमा। अब आगे चलते हैं। नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। यहाँ पर नून के बाद ख्वा है, हरूफ मुस्तालिया में से, इसको पुर पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। नख्तिमु, नख्तेमु नहीं पढ़ना, नख्तिमु अला। आइन को पढ़ते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमज़ा की आवाज़ ना, आइन की आवाज़ आनी चाहिए। अला। लाम के ऊपर मद्दे मुनफसिल है। आमतौर पे जो लोग तजवीद को नहीं जानते वो मद्दे मुनफसिल को छोटी मद बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये मद्दे मुनफसिल है। अला। आगे है अफ़वाहिहिम। यहाँ पर अफ़वाहिहिम, फ़ा का आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसका मखरज है, अक्सर लोग पढ़ते हैं अफ़वाहिम, दोनों होंठ गोल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। फ़ा को पढ़ने के लिए इसका मखरज जानना लाजमी है। अब इसका मखरज क्या है? इसका मखरज ये है कि ऊपर वाले जो दो दांत है ना, इनका निचला जो किनारा है, ये किनारा नीचे वाले होंठों का जो तरी वाला हिस्सा है, उस यानी जो गीला गीला होता है, उसके साथ ये ऊपर वाले दांतों का किनारा लगेगा तो ये फ़ा पढ़ा जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अफ़वाहिहिम। आगे वाव आ रहा है, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। जब तक होंठ गोल नहीं होंगे तो वाव सही तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा। अफ़वाहिहिम। अब यहाँ पर दो हा इकट्ठे आ रहे हैं तो दोनों एक ही मखरज के हैं, इनको आपने अलग अलग करके पढ़ना है, सेपरेट करके पढ़ना है, ताकि इनको मिक्स ना हो। ऐसा ना हो कि एक पहला हा जो है वो स्किप हो जाए, गिर जाए, दूसरा हा जो है पढ़ा जाए। इसको वाज़े करके पढ़ना है। अफ़वाहिहिम। आगे है वतुकल्लिमुना अयदीहिम। वतुकल्लिमुना, यहाँ पे ता बारीक है, इसको बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे, पुर नहीं पढ़ेंगे। आगे लाम के ऊपर शद है, जिस हर्फ के ऊपर शद हो वो दो दफ़ा पढ़ा जाता है। वतुकल्लिमुना। आगे जो है ये मद है, मद मुनफसिल, 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार, इसको लंबा करेंगे। अयदीहिम, ये यहाँ पर या लीन है, इसको लंबा नहीं करेंगे। आगे जो जा है दाल के बाद जो आ रही है, ये या मद्दा है, इसको 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। अयदीहिम व तशहदू। यहाँ पर शीन है, शीन को पढ़ते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहीं कलकला ना हो। बाज़ औक़ात
अक्सर लोग पढ़ते हैं वतशहदुहुम, ऐसा नहीं पढ़ना, वतशहदु, ठीक है। अर्जुलुहुम, अब थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड राइट साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। अर्जुलुहुम बिमा, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा, ठीक है। अर्जुलुहुम बिमा, मीम के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा किया जाएगा। अब आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा, अर्जुलुहुम बिमा। यहाँ पर रा साकिन से पहले ज़बर है तो रा भी पुर पढ़ा जाएगा, इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, बारीक नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं। जी, कानू, यहाँ पर काफ के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। नून के बाद वाव जो आ रहा है ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। आगे है यकसिबून, काफ में कलकले से बचना है, ऐसा नहीं पढ़ना यकसिबून, ऐसा नहीं, यकसिबून। बा के बाद वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं तो आर्जी तौर पे मद जो होगी मद आरिज़ वक्फ़ी, उसकी मद आरिज़ वक्फ़ी करेंगे तो 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार इसको लंबा कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके तब भी वक्फ़ करते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आयत पे। वलौ नशाअ लतमसना, यहाँ पर लाम के बाद जो वाव आ रहा है ये वाव लीन है, वाव मद्दा नहीं है। वलौ, लाम वाव ज़बर लौ, वलौ नशाउ, अब इसको हमज़ा के ऊपर जो पेश है ऐसा नहीं पढ़ना कि नशाउ लतमसना, ऐसा नहीं, हमज़ा पेश ऊ, लौ नशाउ लतमसना, लाम के बाद जो तौ है हरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा। इसका मखरज आपको मैं कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि ज़ुबान की नोक ऊपर वाली दांतों की जड़ों से लगे तो तौ पढ़ा जाता है, और इसके लिए लाजमी है कि ज़ुबान का ऊपर उठना, ठीक है। जब तक आवाज़ ज़ुबान ऊपर नहीं उठेगी ये सही तरीके से अदा नहीं होगा अपने मखरज से, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आगे है सीन साकिन, अक्सर लोग इसमें कलकला कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना, सीन पे कलकला नहीं करना। लतमसना, लतमसना नहीं पढ़ना, लतमसना, सीन को पढ़ते वक्त सीटी का आना भी लाजमी है। आगे है अला, आइन को पढ़ते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमज़ा का साउंड ना आए, हमज़ा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यहाँ आइन की आनी चाहिए। अला आयुनिहिम, हमज़ा के बाद आइन है, पहले हमज़ा का साउंड आएगा, हमज़ा की आवाज़ आएगी, फिर आइन की। आयुनिहिम, आयुनिहिम फस्तबा, यहाँ पर फ़ा को जब सीन से कनेक्ट करेंगे तो अलिफ गिर जाएगा, फस्तबा। आगे है क़ाफ को जब सौद से मिलाएंगे तो बीच में वाव है, अलिफ है, फिर अलिफ है, फिर लाम है, ये चारों हर्फ जो है वो गिर जाएंगे। क़ाफ को डायरेक्ट सौद से मिलाएंगे क्योंकि सौद के ऊपर शद है, ठीक है। क़ुस्सी, सौद ज़ेर सी, सौद हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। रा के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, रा के ऊपर ज़बर भी है, रा को पुर पढ़ा जाएगा। आगे ता हरूफ मुस्तालिया में से इसको भी पुर पढ़ेंगे। फस्तबा क़ुस्सिराता। आगे चलते हैं। फ़अन्ना, नून के ऊपर शद है, एक अलिफ की मिकदार यहाँ पे गुन्ना करेंगे। फ़अन्ना युबसिरून, या के बाद बा जो है ये साकिन है, हरूफ कलकला में से है। आपको पता है कि हरूफ कलकला जब साकिन हो तो वहाँ पे जो है वो कलकला होता है, तो यहाँ बा साकिन है, कलकला करेंगे। स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से इसको पुर पढ़ेंगे। युबसी, रा व बिशरू, रा को पुर पढ़ा जाएगा, और वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। यहाँ पे अगर वक्फ़ करना चाहेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी की सूरत में 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार लंबा भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके तब भी वक्फ़ कर सकते हैं। फ़अन्ना
یبصرون. اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے، ایک ایک لفظ کر کے پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. وَلَوْ تھوڑا سا میں نیچے کی طرف کر لیتا ہوں جی. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، فیملی ممبرز میں، جہاں جہاں تک آپ لوگ کے جاننے والے ہیں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے لنک شیئر کریں تاکہ جن لوگ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ اچھے طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں. صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے کہ آپ لوگ جو ہے ثواب حاصل کرتے رہیں. میں پڑھا رہا ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ لوگ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.